आपके समय आप जब एसपी थे, आप जब प्रशासन में थे, उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उस समय तो ज़्यादा हत्याएं होती थी, मर्डर होती थी, लूटपाट होते थे। ये इसमें ज़्यादा प्रचार प्रसार सांसद पूर्व सांसद सिवान के डॉक्टर मोहम्मद सहाबुद्दीन, उनकी पत्नी हिना साहब पार्टी से नाराज होकर पार्टी भी छोड़ी, क्यों? ऐसा क्या कमी रहा पार्टी? देखिए, पार्टी नेतृत्व कि भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी है, चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे। 2005 से पहले नहीं था, बहुत कम था। और जहरीली शराब से मर गए थे, बात सही है, लेकिन आप जब प्रशासन में थे, एसपी से डीजीपी थे, उस समय तो 4 बजे के बाद घर से ही लोग नहीं निकलते थे। आज तो निकल रहे हैं, पैसा लेकर के जा रहे हैं कि पैसा लगेगा, भ्रष्टाचार है, ब्लॉक पे बीडीओ को देना पड़ेगा, सीओ को देना पड़ेगा, लेकिन 4 बजे के बाद तो सब कुछ बंदे हो जाता था। उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, आप एसपी रहे होंगे गोपालगंज के, और भी जगह पर प्रशासन में काम किए होंगे, उस समय तो खत्म हो जाएगा, आपकी सरकार आएगी तो करप्शन खत्म नहीं होगा जब तक आदमी। एनडीए जो सरकार में है, ये हमेशा परिवारवाद का मुद्दा उठाती है कि परिवारवाद है राजद, ये कहाँ तक सही है? मंत्री जो अशोक कुमार गुप्ता क्यों नहीं बन सकते हैं, तेजस्वी यादव ही क्यों बने? तेजस्वी यादव जी रुआ सबके सबसे बड़ा बात बता दी कि करीब 1983 के दशक में यहाँ के गोपालगंज के एसपी भी रह चुकल बनी। तमाम बातचीत हुई आज बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता जी से। हमारा कुछ सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी जो प्रशासन के ऊपर जो सरकार है वर्तमान में, उसका दबदबा है, जुडिशियरी पर भी दबदबा है। आप जब गोपालगंज के एसपी थे, आप जब प्रशासन में थे, उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, आप लोगों के ऊपर उस समय भी क्या दबदबा था, कब्जा था? उस समय कौन कब्जा करता, उस समय कौन दबदबा? कोई दबदबा, कोई हस्तक्षेप नहीं था। आप जब एसपी थे, आप जब प्रशासन में एक्टिव थे? मैं जब प्रशासन में एक्टिव था, पदाधिकारियों को सरकार की नीतियां थी, उसको अनुपालन करना, लागू करना फ़र्ज था। जो भी ईमानदारी और मेहनत से इस काम को करता था ताकि गरीबों को लाभ मिले, शोषित को लाभ मिले, अत्याचार न हो, जिसके खिलाफ अपराध। आपके समय, आप जब एसपी थे, आप जब प्रशासन में थे, उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उस समय तो ज़्यादा हत्याएं होती थी, मर्डर होती थी, लूटपाट होते थे। ये इसमें ज़्यादा प्रचार प्रसार का रोल है, और ऐसा नहीं है। आज भी जितना अत्याचार हो रहा है, अपराध घटित हो रहे हैं, व्यवसायियों की हत्याएं हो रही है, इसके तुलना में जो है लालू यादव जी के सरकार के अवधि से नहीं की जा सकती। ये काफ़ी संख्या में हो रही है, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आज के दिन आप थाना में एफआईआर करने जाइए, ब्लॉक में आप कोई काम कराने जाइए, लाल कार्ड अपना जो है लेने जाइए, पेंशन का कागज़ लेने जाइए, तो इतना भ्रष्टाचार का आलम है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी है, चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे। 2005 से पहले नहीं था, बहुत कम था, और था भी तो उस पर एक्शन होता था। लेकिन आज के दिन इतने लोग जमा हैं, मैं पूछता हूँ कि दिल पर हाथ रख के कहें कि थाना और ब्लॉक में जाने के पहले सोचते हैं कि नहीं कि जेब में पूरा माल है कि नहीं। कारण मैं बताता हूँ, अपराध बढ़ने के और भ्रष्टाचार बढ़ने के, कि जो शराबबंदी की नीति आई है, इसके चलते होम डिलीवरी हो रहा 4 गुना 6 गुना दाम पर, और उसमें जो है तंत्र लग गया है। कहाँ से बॉर्डर से शराब आ रहा है। आपके गोपालगंज में दर्जनों लोग जहरीली शराब से मर गए थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मर गए थे, बात सही है, लेकिन आप जब प्रशासन में थे, एसपी से डीजीपी थे, उस समय तो 4 बजे के बाद घर से ही लोग नहीं निकलते थे। आज तो निकल रहे हैं, पैसा लेकर के जा रहे हैं कि पैसा लगेगा, भ्रष्टाचार है, ब्लॉक पे बीडीओ को देना पड़ेगा, सीओ को देना पड़ेगा, लेकिन 4 बजे के बाद तो सब कुछ बंदे हो जाता था। उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, आप एसपी रहे होंगे गोपालगंज के, और भी जगह पर प्रशासन में काम किए होंगे, उस समय तो रास्ते ही बंद हो जाते थे। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा के, और ख़ास करके जो दिल्ली के जो मीडिया थे और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनका बड़ा रोल था। और लोग जो है गांव में रहते हैं, तो गांव में तो शाम में अंधेरा हो जाता है, लोग काम जल्दी ख़त्म कर देते, सुबह जल्दी उठ के खेती पे जाना है, काम करना है। इसका ये माने नहीं कि रात में कोई निकलता नहीं था, घटनाएं होती थी, लेकिन हर जगह एक्शन होता था। और आज के दिन में अपराध जो है इतना बढ़ गया है। आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि जो
हमारे सभी देखिए विद्वान लोग थे, जयप्रकाश नारायण जी। हम आपका पूछ रहे हैं कि आपका मिशन क्या है? हमारा- आपका मिशन प्रशासन में काम किए हैं, डीजीपी रहे हैं बिहार के पूर्व, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। क्या आपका मिशन क्या है? किस मिशन के तहत चले हैं? हमारा मिशन है कि संवैधानिक जो भी मान्यताएं हैं हमारे भारत के संविधान में, उनको लागू होना चाहिए। सेकुलरिज्म, इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी सरकार आएगी तो लागू करेगी? ये लागू नहीं कर रही है, ये भ्रष्टाचार कर रही है। आपको लगता है करप्शन खत्म हो जाएगा आपकी सरकार आएगी तो? करप्शन खत्म नहीं होगा। जब तक आदमी है अपराध भी होगा, करप्शन भी कुछ लोग करेंगे, लेकिन इस पर लगाम लगाना, इस पर अंकुश लगाना, ताकि आम आदमी चैन से अपना काम कर सके। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपेक्षाएं हैं थाना से, प्रशासन से, वो पूरी हो। और जो 2 4 10 लोग गलत उद्देश्य से आम जनता को तंग करते हैं, उन पर कार्रवाई हो। अध्यक्ष चलिए एक सवाल लालू पूछेंगे। प्रसाद आप यादव अपना जी मिशन हैं। नहीं बताया, हम एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आपका मिशन क्या है नहीं बता पाएँ, लेकिन हमारा सवाल है कि आपके नज़र में आरएसएस क्या है? जैसे कि आरएसएस के ऊपर 2 शब्द आप बोले थे, आपके नज़र में आरएसएस क्या है? देखिए, आरएसएस गॉडसे को महिमा मंडित करने वाली पार्टी है, जिन्होंने गांधी की हत्या की। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। पूरे दुनिया में सैकड़ों उनकी मूर्तियां अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक लगाई गई। उनकी हत्यारे को जो है आरएसएस पूजता है, महिमा मंडित करता है। आपके नज़र में आरएसएस यही है? जब आप डीजीपी थे उस समय आपके नज़र में आरएसएस क्या था? हाँ, उस समय भी यही था, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करे, जो धर्मनिरपेक्षता को खंडित करने का काम करे। तो उसके बारे में क्या एक पब्लिक सर्वेंट का और एक पढ़े लिखे आदमी का ओपिनियन हो सकता है? आपने एक्शन लिया कभी? जो लोग कानून की सीमा तोड़ रहे थे, जो लोग आरएसएस के नाम पे नहीं, आरएसएस को भी अगर पार्टी ने बैन किया तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत केस होता है, मुकदमा होता है। और जब जैसा कानूनी एक्ट आया, एक्ट को इन्फोर्स करने का काम, अगर कोई सांप्रदायिक दंगा करता है, कोई धर्म के आधार पर विद्वेष फैलाता है, तो उस पर आईपीसी की धाराओं में केस करके गिरफ्तार करना, कोर्ट से दंडित करवाना, चार्जशीट दायर करना, ये सब काम हम लोगों ने करवाया होगी। आप लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार में? बिहार में देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं, और वही हमारे भावी मुख्यमंत्री का फेस है, चेहरा है। आप डीजीपी हैं, गोपालगंज के एसपी रह चुके हैं, प्रशासन में लंबे समय तक काम किए हैं। आप प्रशासन में काम किए हैं, एक मतलब कि जो पार्टी का मालिक है वही मुख्यमंत्री बनेगा, जो पार्टी का मालिक है वही विधानसभा में सदस्य बनेगा, जो पार्टी का मालिक है वही सब कुछ रहेगा। आपको मतलब कि अंदर से कैसा फील होता है? नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री जो अशोक कुमार गुप्ता क्यों नहीं बन सकते हैं? तेजस्वी यादव ही क्यों बनेंगे? तेजस्वी यादव जी युवा हैं, उनकी सोच सही है, कर्मठ नेता हैं, जनता में सर्वमान्य है। युवाओं की कमी है राजद में? नहीं, कोई कमी नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बिहार में इतने युवा हैं, इतनी अधिक संख्या में हैं, उनकी अपेक्षाओं को वो पूरा करेंगे एक युवा नेता के रूप में, मैं ये कह रहा हूँ। सर, शायद एनडीए जो पक्ष जो सरकार में है, ये हमेशा परिवारवाद का मुद्दा उठाती है कि परिवारवाद है राजद में। ये कहाँ तक सही है? देखिए, परिवारवाद तो जब सरकारें आई थी, कांग्रेस में क्या नहीं था? इंदिरा गांधी जी, नेहरू आप लोग उसी का पालन कर रहे हैं, उसी परिवारवाद का पालन आप लोग भी कर रहे हैं? परिवारवाद का हम पालन नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मतलब कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और तेज प्रताप यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यही होगा? मैं ये कह रहा हूँ, व्यक्ति की बात मत करिए, पार्टी नीतियों और सिद्धांतों पर चलती है। राजनीति का अर्थ होता है कि राज हो लेकिन नीति के साथ हो। तो नीति क्या है? सामाजिक न्याय है, धर्मनिरपेक्षता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो तेजस्वी जी होंगे या और कोई जो रहे हैं,
वो नीतियों पर चलेंगे, सिद्धांतों पर चलेंगे। इसी नीतियों का गलत फायदा कहें या सही फायदा कहें, एनडीए उसके जो भी घटक दल हैं वो उठाते हैं कि ये परिवार के लोग ही हैं, एक ही परिवार के लोग जो है सत्ता चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। कि इससे कब उभरेंगे? देखिए, परिवार की बात नहीं है, योग्यता पर जाना चाहिए। और बिहार की जनता ने, जैसे मैंने कहा अभी, केवल 12,000 मतों का अंतर था और बैकडोर से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। दर्जनों एमएलए की सीट्स को प्रशासनिक हथकंडों और दूसरे हथकंडों को अपना के एनडीए की सरकार बिहार में इस बार भी पावर में आ गई, नहीं तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होते। एक मेरा निजी सवाल है कि आपको कैसा लगता है जब आप अपने सामने बहुत बड़े पद पे रहे हैं, सेवा दिए हैं बिहार को, पब्लिक सर्वेंट में रहे हैं, आपको कैसा लगता है जब आप तेजस्वी यादव जिंदाबाद कहते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं? मतलब कि एक डीजीपी जो पूर्व में काम किया है, एसपी रह चुके हैं, प्रशासन के बड़े बड़े पद पे काम कर चुके हैं, आपको अंदर से, ये मेरा निजी सवाल है, किसी का सवाल नहीं, मेरा अपना पर्सनल सवाल है, आपको मन में कैसा लगता है? हमारे मन में बिल्कुल अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है, जैसा मैंने अभी कहा कि व्यक्ति विशेष को नहीं देखना है कि उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, देखना है कि उसमें योग्यता क्या है और क्या वह पार्टी की नीतियों को जनता जनार्दन तक ले जाएगा कि नहीं। तो क्या आपसे ज़्यादा योग्यता तेजस्वी यादव में है? इस मामले में तो ज़रूर है, क्योंकि उनका अनुभव, उनकी कार्यशैली, उनका जो संगठन, मैं तो 2 साल से पार्टी के संगठन में और उन लोग तो कब से हैं। तो कुल मिला जुला के, और ये मैं कोई तय करने वाला नहीं होता हूँ, आप नहीं होते हैं तय करने। नहीं, मेरा सवाल आम जनता को, बिहार की जनता का ये सवाल है, जहाँ अनपढ़ लोग, जैसा मैंने बोला, 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 40% इलिटरेसी है, महिलाएं पुरुष अशिक्षित हैं, तो उन सब का ये जो है मान होता है। क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा का राज है, इसमें AK गुप्ता डीजी पुलिस का एक मैं व्यक्ति हूँ, बिहार की 13-14 करोड़ आबादी में एक व्यक्ति हूँ। तो पूरी आबादी क्या सोचती है, वो क्या समझती है कि आपको अंततः आप वही कह रहे हैं कि पूरी आबादी ही निर्णय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन चलाएगा सत्ता। आप आखिरकार यही बात पर आकर सहमत हैं? वो, और दूसरी बात, मैं आज अगर आप हमसे निजी पूछते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को वे अच्छी तरह से, कुशल ढंग से जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ के सांसद, पूर्व सांसद सिवान के डॉक्टर मोहम्मद सहाबुद्दीन, उनकी पत्नी हिना साहब पार्टी से नाराज होकर पार्टी भी छोड़ी, क्यों? ऐसा क्या कमी रहा? देखिए, पार्टी नेतृत्व का प्रश्न है, इसमें मैं, ये हम लोग के ऊपर की बातें हैं और ये पार्टी नेतृत्व ही इस पे जवाब दे सकता है। इसमें हमारा जवाब देना ना तो मेरा अधिकार क्षेत्र में है और ना ही मैं उसके लिए सक्षम हूँ।